चिड़िया का भाई दूज। एक जंगल में सभी पक्षियों के बीच तारा नाम की चिड़िया अपने पति बिरजू कौवे के साथ रहती थी। शादी के बाद वह कभी अपने मायके वालों से नहीं मिली थी। ऐसे ही सुबह के दिन बिरजू काम पर जा रहा था और तारा उसके लिए खाना बनाकर लाती है। तारा, यह लीजिए आपका नाश्ता और टिफिन, टाइम पर खा लेना वहाँ पर। बिरजू, अरे भगवान, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं खा लूंगा। अच्छा, अब चलता हूँ। ये कहते ही तारा अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। तभी चीकू तोता मुंह में चिट्ठी दबाए तारा के पास आकर कहता है। तोता, अरे तारा चिड़िया, तुम्हारे भाई रघु का मेरे पास संदेश आया है। उसने तुम्हें देने के लिए कहा था, ये लो तुम्हारी चिट्ठी, पढ़ लो। तारा, क्या सच में मेरे भाई रघु की चिट्ठी आई है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तोता, अरे हाँ बहना, अब जरा पढ़ भी लो या अब रोती ही रहोगी। मैं जानता हूँ बिरजू के साथ शादी करने के बाद तुम कभी अपने मायके लौटी नहीं हो। तारा, हाँ तोता भाई, बहुत याद आती है मुझे अपने भाई की, और परसों तो भाई दूज भी है। लगता है इस साल भी उससे मिल नहीं पाऊंगी। तोता, तुम ऐसा क्यों कहती हो? कोशिश करो, तुम्हारा पति मान जाएगा। अरे चिट्ठी तो पढ़ो। ये कहकर वो तोता चला जाता है। तभी तारा चिट्ठी पढ़ती है। तारा, प्यारी तारा बहना, इतने सालों से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हमेशा रक्षाबंधन और भैया दूज पर मैं अकेला उदास रह जाता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा बहन। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारा प्यारा भाई। हो सके तो जीजा जी को समझा देना। मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, मैं इन्हें जरूर बोलूंगी। शाम को बिरजू कौवा आता है। उसके आते ही तारा उसे पानी देकर कहती है। तारा, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बिरजू, हाँ बोलो, क्या बात है? तारा, देखिए, मुझे रघु की बहुत याद आ रही थी और आज उसकी चिट्ठी भी आई है। परसों भैया दूज है। मैं चाहती हूँ आप उसे माफ कर दे ताकि मैं उससे मिल पाऊँ। अब मैं और दूर नहीं रह सकती अपने भाई से। बिरजू, ये क्या कह रही हो तुम जानती हो ना, उसने हमारी शादी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए हम कभी भी नहीं मिलेंगे तुम्हारे मायके से। तारा, ऐसी भी क्या नाराजगी है आपकी जो आप मिलना नहीं चाहते? मान जाइए ना, मेरा कलेजा कचुड़ रहा है रघु से मिलने के लिए। हमेशा से मैंने उसके साथ रक्षाबंधन और भैया दूज मनाया है। बिरजू, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। तारा, तो आप भी सुन लीजिए, अपने भाई से मिलकर रहूंगी, आ रहा है वो। दोनों गुस्से में अपना अपना काम करने लगते हैं। 2 दिन बाद भाई दूज का दिन आता है। तारा चिड़िया अपने भाई को याद कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जब बिरजू काम पर जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे रघु घायल हालत में देखकर अपनी बहन के घर ले आता है। अपने भाई को देखकर तारा को बहुत खुशी होती है और अपने पति की ये हाल देखकर वह बहुत रोती है। तारा, भाई आ गया और ये इनकी हालत कैसी हुई? रघु, बहन क्या बताऊं मैं तुझे, मैं तुझसे मिलने आ रहा था, लेकिन फिर मैंने जीजा जी को रोड पर घायल पड़े हुए देखा तो मैं यहाँ ले आया। बिरजू, हाँ तारा, ये सच कह रहा है। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। रघु, मुझे माफ कर देना। इतने सालों से मैंने तेरी बहन से तुझे मिलने नहीं दिया, पर आज मैं नहीं रोकूंगा। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तारा, मतलब भाई दूज मना सकती हूँ? बिरजू, हाँ तारा। ये सुनते ही तारा अपने भाई के गले लग जाती है। फिर रघु डॉक्टर को बुलाकर ले आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाई दे देता है और तारा अपने भाई के तिलक करके उसके साथ भैया दूज मनाती है। फिर रघु उसे तोहफा देता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।